कोई मौके मिला है और कुर्सी लाओ। उससे जो है सो जमीन खरीदे हुए है 20 लाख। मौजूद है हम दरभंगा के हसन चौक के पास। मेरे पीछे एक मज़ार देख रहे हैं और ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। कुछ देर पहले यहाँ पे DSLR के कार्यालय से मतलब पेपर लेकर के आमीन आए हुए थे ज़मीन नापने के लिए। वहीं पे जो अंजुमन कारवां हैं और आपको बताते चले जो कई सारे वक़फ़ के मेंबर हैं वो यहाँ पे मौजूद हो गए। लेकिन बात ये सवाल खड़ी थी आखिर कब्रिस्तान की ज़मीन का मामला क्या था। तो पता चले कोई आरा के रहने वाले तिवारी जी हैं, वो इस ज़मीन को नापीकरण के लिए आवेदन शायद DCLR के यहाँ दिए, तो DCLR से लोग यहाँ पे आ गए। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर खुली हुई जगहों पे भूमाफियाओं की नज़र पूरी तरीके से पड़ रही है और इसमें अक्सर देखा जाता है कि ज़मीन बिक जाती है और उस पर कब्जा हो जाता है और उसके बाद दौड़ना पड़ता है थाना। लेकिन इस पर घटना ये हुई कि जिस शख्स ने यहाँ पे कब्जा का दावा किया, जब नापीकरण का बात हुआ, जब लोग यहाँ पे आए, वो यहाँ से फरार हो गया, बोला हम थाना जा रहे। लेकिन वहीं हम नगर थाना पहुँचे तो नगर थाना में वो लोग नहीं थे और यहाँ पे जो वक़फ़ के बोर्ड के जो मेंबर थे, जो ज़मीनी कब्रिस्तान की जो देख रेख करते, वो लोग मौजूद थे। वो लोग भी अचंभित थे, लेकिन उन्होंने DCLR को और बड़े पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना दे दी है। इन लोगों का कहना है कि हसन चौक जैसे इस कब्रिस्तान पे, क्योंकि काफ़ी हद तक यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत कम है और जो गैर मुस्लिम की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो लोग आशंका जताएं कि यहाँ पे कुछ वो लोग करना चाह रहे थे, यानी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पे प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी और उस शख्स के पास जितने पेपर है उसे थाना पे बुला के, किसी जगह पे बुला करके, और जो इस पे मेंटेनेंस कर रहे हैं वक्त के जो मेंबर है, जो कब्रिस्तान और मेरे पीछे जो आपका दरगाह है उसकी जो देख रेख कर रहे थे, उन लोग के भी पेपरों को जांच करके देखा जाए हकीकत क्या है कि ये कौन सा जगह है और आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, ये फोर्स क्यों है। देखिए, अभी हम लोग जो खड़े हुए हैं ये हसन चौक एरिया है और ये हसन चौक का कब्रिस्तान है, ठीक है, जो मेरे ठीक पीछे में अगर आप लोग देख सकते हैं, अपने कैमरे को उधर घुमाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये हसन चौक का कब्रिस्तान और ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है और ये जो है आपको वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। जैसे आप जानते हैं कि जो भी कब्रिस्तान, मज़ार, ये सब जितना भी होता है ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये किसी का पर्सनल नहीं, प्राइवेट नहीं होता है, ये वक्फ की ज़मीन होती है, ठीक है। इस शहर की बदनसीबी भी ये है कि जैसा कि पिछले महीने आप लोगों को खबर मिला ही है कि नगर निगम का बगल का पार्किंग जो है लोगों ने उसको रजिस्ट्री कर दिया, उस पर म्युनिसिपल का आएगा उसको बेच दिया, ठीक है। उसके बाद अब जितने भी ये ज़मीन के जो भू माफिया लोग हैं इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि अब ये जो है कब्रिस्तान की ज़मीन इस पर चले आए ये कराने के लिए कि भैया ये जो ज़मीन है, ठीक है, ये हमारा पर्सनल ज़मीन है। ये भाई साहब एक आए हैं आरा से, ठीक है, नाम जी कोई ये है, वो आरा से बता रहे कि ये आरा से आए हैं बहुत दूर से, 100-150 किलोमीटर का तय करके, समझे ना। कोई तिवारी जी है और उन्होंने वर्सेस एक DCLR ऑफिस का जो एक ये दिखाया है कि इनके जो दूसरी पार्टी है कोई मोहम्मद कैस है और यहाँ पे मोहम्मद कैस नाम का कोई आदमी नहीं है। तो भाई अगर आपकी ज़मीन का DCLR ऑफिस में किसी मोहम्मद कैस के साथ मामला चल रहा है तो आप मोहम्मद कैस को खोजिए, उनकी जो ज़मीन है उस पर आप जाके अपना मामला कर लीजिए। हम लोग उसमें आपको अगर चाहिए तो आप हमारे शहर के मेहमान, हम आपको साथ दे देंगे कि भाई आपने अगर इतना दूर से आके दरभंगा में। यहाँ क्या मामला है? मामला ये है कि अब वो मोहम्मद कैस कौन है, इनकी ज़मीन क्या है, वो छोड़ के ये कब्रिस्तान पे चले आया कि ये मेरी ज़मीन। कौन? ये जो तिवारी जी हैं आरा के, ठीक है, ये 2-3 अमीन को लेके चले आए हैं और ये अमीन जो है नक्शा और ये लेके बैठ गए और ये नपाई शुरू कर दिए कि ये कब्रिस्तान के अंदर जो जमीन है वो तिवारी जी। नवीन, ये अमीन कहाँ से आए हुए हैं? ये अमीन कुछ रिटायर किए हुए हैं जो कि आजकल जो है इस पे है संजीदा पे जो कह रहे हैं ये लोग, यानी सरकारी अमीन नहीं है। सरकारी अमीन उनके साथ कह रहे हैं कि DCLR ऑफिस के भी अमीन आए हुए हैं। तो मामला ये है कि क्या DCLR साहब के नॉलेज में ये बात है? जिस तरीके से पार्किंग का मामला हुआ कि नगर आयुक्त बेचारे खुद परेशान हो गए कि नगर निगम की जमीन कैसे बिक गई, तो DCLR साहब को भी इस बात का नॉलेज है कि नहीं कि जो जमीन का ऑर्डर उन्होंने किया है वो तो वक्फ की जमीन है। और वक्फ की जमीन पे जो है ये भाई साहब जो तिवारी जी आ रहा के हमारे आए हैं, तिवारी जी, हाँ तिवारी जी यही घूम रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी उन्होंने कोई पेपर दिखाया है आपको? जो पेपर दिखाया है वो उसमें
कब्रिस्तान का कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे वक्फ का कोई बात नहीं है। वो कोई मोहम्मद कैस के साथ अपना मामला दिखा रहे हैं। अच्छा। और मोहम्मद कैस के साथ जब आप मामला दिखा रहे हैं और जो वहां से उनके साथ खतियान और खिसरा का जो भी मामला चल रहा है, तो आप उधर देखिए। ठीक है, यहाँ पे वक्फ की जमीन किसी के नाम से नहीं होती है, सीधा वक्फ बोर्ड के नाम से होती है। तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन है? जी। तो फिर आपको कैसे जानकारी मिली, यहाँ आप कैसे आए? क्योंकि मैं अंजुमन का जो अंजुमन खुदाम मिल्लत जो दरभंगा के अंदर माइनॉरिटी का जो एक संस्था है, जो माइनॉरिटी की सारी प्रॉपर्टीज को जो वक्फ के साथ मिलकर देख रेख रहती है, तो हसन चौक कब्रिस्तान जो है वो भी हमारे अंजुमन के द्वारा देखा है। तो मैं उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। तो अभी हमें खबर मिली कि भाई यहाँ पे ऐसे आके जो है कुछ लोग जो है कब्रिस्तान का नापाई कर रहे हैं। तो इस खबर पे जब हम आके यहाँ पे पता किए तो पता चला कि ये किसी निजी इंसान का जो है कब्रिस्तान के अंदर जमीन खोद अभी अभी तक आपने इसकी जानकारी कहाँ तक दी है? देखिए, अभी इसकी जानकारी जो है DCLR साहब को, जो यहाँ के वक्फ बोर्ड के जो हमारे ये है सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष है अबू सामा साहब, उनको भी खबर कर दिया गया है। उन्होंने DCLR साहब से बात कर लिया है। टाउन थाना को भी खबर कर दिया गया है कि भाई इस तरीके से हो रहा। अभी टाउन थाना ने भी आके काम को, इसको नपैया को रुकवा दिया। उन्होंने कहा है कि अभी आप इसको रोके और आप अपने पेपर को लेके और सब कुछ लेके आप थाना पे आए और वहां पे आके आप सारा कुछ बात करें। इसका कोई खेसरा नंबर भी बताया है इन लोगों ने जो नापने के वक्त? देखिए, अब इन लोगों के पास क्या पेपर, अभी तो थाना पे जब जाएंगे तब ये होगा। रही बात की इस जमीन का पेपर बिहार सरकार के रिकॉर्ड पे, अगर आप साइट पे भी बिहार सरकार के जाएंगे, उस पे ये हसन चौक कब्रिस्तान के नाम से इसका सारा जमीन का कितना ये कट्ठे में है, कितना धूड़ में है, वो उस पे चढ़ा हुआ तो यहाँ अंजुमन जो आप जिस कमेटी का मेंबर हैं, आपके पास इसका कोई है? सारा रिकॉर्ड है। 2016 में जब यहाँ पे चंद्रशेखर सिंह DM थे और जो है यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर Z हसन थे, तो उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के कब्रिस्तान का, चूंकि कब्रिस्तान को अक्सर जो है कब्रिस्तान और शमशान घाट को लेकर झगड़ा होता रहता है, तो उन्होंने जिला के सारे कब्रिस्तान का एक लिस्ट बना के और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया था। और वो रिपोर्ट भी जो है तो वहाँ कलेक्टर साहब के 4 कॉपी जो है अलग अलग ऑफिस में जमा है, और साथ ही साथ ये आपके गवर्नमेंट के साइट पे भी है। तो क्यों नहीं यहाँ वक्फ बोर्ड जो है अपना एक बड़ा सा बोर्ड टांग दे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होगा? देखिए, हमारा जो वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीनें हैं, ठीक है, और आप देख लीजिए कि यहाँ पे आज तक कहीं कोई मामला नहीं हुआ। 20 शहर के बीचों बीच है ये, लेकिन ये एज इट इज ही रहता है। कब्रिस्तान का जब जरूरत होता है लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी दिनों में ये ऐसे रहता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ डॉक्टर इकबाल हसन, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ अंजुमन खुदाम मिल्लत। यानी एक चीज मान ली जाए कि अब भू माफियाओं की जमीन कहीं पर खाली नहीं तो कब्रिस्तानों पे नजर है। बिल्कुल, कब्रिस्तान शमशान अभी ये इसी तरह की जमीनों पे इनका नजर, मदरसा मंदिर की जहाँ प्रॉपर्टी खाली है कब्जा करो, बस उसी। कभी यहाँ नगर थाना में जी क्या मसला था और थाना में अभी क्यों आए? हसन चौक कब्रिस्तान जो अभी नए कानून के मुताबिक वक्फ की ज़मीन हो गई है, उसी में कोई आदमी है आरा कराने वाला, वो ज़मीन खरीद लिया। उसी को गए थे हम लोग देखने के लिए, वो मिला नहीं, वहाँ पे भाग गया वो। और थाना पे पता चला कि थाने पर है, थाने पर आए थे, थाने पर भी नहीं है वो। कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि वो ज़मीन बिक गई और आरा के लोग हैं? ये वहीं पे पता चला कि किसी ने फ़ोन किया कि आरा की ज़मीन है। हमको अमीन साहब फ़ोन किए, अमीन सुनील सिंह अमीन हमको फ़ोन किए अंजुमन से। एक कब्रिस्तान की जमीन, एक वक्फ की जमीन, एक तिवारी ले रहा है, क्या कोई साजिश थे लग रहा है आपको इसके अंदर? एकदम साजिश लग रहा है कि माहौल को खराब करेगा, वो कर रहा है। अभी आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग को जो गंगा जमुना तहजीब दरभंगा में है, कभी नहीं कुछ हुआ, वो माहौल को खराब करेगा, वो खराब करेगा एकदम। इसकी शिकायत क्या बड़े अधिकारी को करेंगे? हाँ, करेंगे जरूर, आपके माध्यम से करेंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से दरभंगा के बड़े पुलिस अधिकारी और माननीय जिलाधिकारी को? जी, कि माहौल को खराब नहीं होने दें। आरा के लोग इस यहाँ जमीन को ले रहे हैं, कब्रिस्तान की जमीन को, तो कोई यहीं के लोग लोकल होंगे कि नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे? ऐसी कोई जानकारी आप लोग के पास? इनके पास जो एक लेटर ये लेके आया DCLR ऑफिस का, उसके अंदर ये जो तिवारी जी है आरा के, इन्होंने एक पार्टी बनाया हुआ है कोई मोहम्मद कैस को, जो वहाँ पे मोहम्मद कैस जो है, वहाँ जो हसन चौक कब्रिस्तान है वहाँ पे कोई मोहम्मद कैस नहीं है। और अगर 2 पार्टी का मामला, तो ये 2 पार्टी अपना आपस में देखेगी। वो जमीन जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो वक्फ बोर्ड का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है उस लेटर में। तो फिर आप कब्रिस्तान का जब जमीन का कोई जिक्र नहीं है, वक्फ बोर्ड का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो फिर उसको नापने का मतलब क्या बनता है? ये सरासर भू माफियाओं का खेल है। एक पार्टी को जो है आरा से बुला के यहाँ खड़ा कर दिया कब्रिस्तान पे, और वो बंदा जब ये नापी के लिए अमीन बैठे हुए थे, वो खुद गायब था।
ठीक है। और जब पुलिस भी खोज रही कौन है क्या है, जब नगर थाना की टीम गई है वहां पे कि भाई इस तरीके का ये आप वक्फ की जमीन को कैसे नाप रहे और कर रहे, चलिए आप पेपर लेके थाना पे आइए। तो अंजुमन जो कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे लोकल बॉडी के तौर पे देख रेख करती है, और हमारे जो दरभंगा के जो वक्फ बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं अबू सामा साहब, उनको इन्फॉर्म हो गया, वो भी DCLR साहब के ऑफिस से ये कैसे हुआ उसको गए हैं, उनको खबर की है। तो हम लोग यहाँ पे टाउन थाना पे आ गए, क्योंकि हमारे पास सारा चीज़ ये है कि वो ज़मीन, और बिहार सरकार के अगर ऑन द रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे जो ऑनलाइन जो रिकॉर्ड्स है उस पर वो साफ है कि वो जो है बिहार सरकार की कब्रिस्तान, इस पे कि वो हसन चौक कब्रिस्तान का जमीन है, वो उस पर सारा जो है वो चढ़ा हुआ है। इसको ठीक है, भराने के लिए कलेक्टर साहब उस जमाने में 2016 में डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह